नमस्कार। संजय आर्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं एक ऐसी खबर की जो एक मुख्य समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपी और खबरों के बीच कहीं न कहीं खो गई। खबर महत्वपूर्ण थी। खबर हमारे भविष्य से जुड़ी हुई थी। खबर एक ऐसी खबर थी जिसकी चर्चा सर्वव्यापी होनी चाहिए थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 27 जुलाई को राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपी खबर का। खबर का शीर्षक था, मैथ फिजिक्स से करें दोस्ती, इसी पर टिका है विकास का भविष्य। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को एनवीडिया के सीईओ जेन्स हुआंग, टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क और टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्रोव के हवाले से प्रकाशित किया। यह तीनों वह नाम हैं जिन्होंने तकनीक की दुनिया में, जिन्होंने व्यवसाय की दुनिया में आज अपना सिक्का जमाया हुआ है, जो आज पूरी दुनिया में शीर्ष पर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में इन व्यक्तियों की सोच दुनिया में क्रांति लाने के लिए तैयार है। इन लोगों ने क्या कहा, इस बात पर गौर करना अति आवश्यक है। एलन मस्क ने गणित और विज्ञान के महत्व को बताते हुए कहा कि गणित और विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों पर भविष्य के हर वैज्ञानिक समाधान की नींव टिकी हुई है। हुआंग का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला चरण भौतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी ऐसे सिस्टम जो सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भौतिक दुनिया में सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रभावी बनाने के लिए घर्षण, गुरुत्व, जड़त्व, बल और गति जैसे सिद्धांतों की समझ को आवश्यक बताया। और पावेल ड्रोव का तो यह मानना था कि गणित और भौतिक विज्ञान ही दुनिया की हर खोज का आधार है। यह बात हम लोगों के लिए नई नहीं है। मैं आपको ले चलता हूं 1992-93 के दौर में, जब भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। प्रोफेसर यशपाल ने बुनियादी शिक्षा का आधार विज्ञान और गणित को बताया। उन्होंने कहा कि यदि हम माध्यमिक शिक्षा तक की बात करें तो गणित और विज्ञान और भाषा, यदि 3 विषय किसी विद्यार्थी को सिखा दिए जाते हैं और विद्यार्थी इन्हें आत्मसात कर लेता है, तो अन्य विषय का अध्ययन तो स्वयं ही हो जाएगा। यद्यपि प्रोफेसर यशपाल ने प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण जैसे विषयों को भी सम्मिलित करने की बात कही, क्योंकि वह विद्यार्थी को प्रकृति के और मानवता के नजदीक ले जाते हैं। आज देश अलग वातावरण में आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा दौर जिसमें नई शिक्षा नीति भी आई है।
एक ऐसा दौर जिसमें हम विज्ञान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में थाली और ताली भी बजा रहे हैं। हम बात विज्ञान की करना चाहते हैं, लेकिन आचरण में विज्ञान के विपरीत बात कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में राजस्थान पत्रिका की ओर से जेम्स वांग, एलन मस्क और पावेल ड्रोव के कथनों को प्रकाशित किया जाना मैं राजस्थान पत्रिका का साहस ही कहूंगा। इस दशक के इन तीनों महान व्यक्तियों ने गणित और भौतिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों की ओर लौटने की बात कही। हुआंग ने कहा कि यदि मैं आज 22 साल का होता तो कंप्यूटर साइंस की बजाय भौतिक विज्ञान और गणित के सिद्धांतों को पढ़ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को आगे ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रहे इन तीनों दिग्गजों जेनसन हुआंग, एलन मस्क और पावेल ड्रोव ने साफ कहा कि भविष्य की तकनीकी दुनिया सिर्फ कोडिंग से नहीं चलेगी, बल्कि उसे समझने के लिए गणित और भौतिकी के गहरी समझ का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैथ अर्थात गणित और फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान की पढ़ाई न सिर्फ हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि समय समय पर आने वाली समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करती है। और इस सुंदर भविष्य और देश के लिए आपको भी इस विषय पर आत्ममंथन करने के लिए कहूंगा। और उस मंथन का आधार है हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनकी प्राथमिक शिक्षा में भाषा, गणित और विज्ञान के साथ जोड़ा जाना, क्योंकि यही व्यक्ति को तार्किक बनाते हैं। विज्ञान तर्क पर आधारित होता है और वही जीवन की हर लड़ाई का आधार होता है और वही हमारे जीवन की शैली को निखारता है। आशा करता हूं इस विषय की गंभीरता को आप समझ रहे होंगे। आप इस तथ्य को भी समझ रहे होंगे कि हमें ऐसी रूढ़ियां, ऐसे तथ्य, ऐसे कर्मकांड से बाहर निकलने की आवश्यकता है जो तर्क पर आधारित नहीं है, अर्थात जो वैज्ञानिक नहीं है। मैं समझता हूं कि आज का विषय हमारी भावी पीढ़ी को समर्पित है उस लड़ाई को जो हम अंधविश्वासों, रूढ़ियों और ऐसे तथ्यों के कारण लड़ रहे हैं जिनका इस समाज में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आपको आज का विषय कैसा लगा? मेरे YouTube कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन के लिए आपने यदि संजय आर्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना भी न भूलें। मैं आपसे बार बार मुखातिब होता रहूंगा ऐसे गंभीर विषयों पर मंथन करने के लिए। नमस्कार।